अस्सलाम वालेकुम। आज हम शाम की सरजमीन यानी दमिश्क के बारे में बात करेंगे, जो न सिर्फ इस्लामी तारीख का अजीम मरकज है बल्कि सहाबा कराम की कुर्बानियों और फतूहात का गवाह भी है। ये वो जगह है जहां ईमान, कुर्बानी और रूहानियत की लाजवाल कहानियां लिखी गईं। आइए इस मुकद्दस सफर का आगाज करें। मेरा नाम हमजा है और आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्ट्री। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप इस्लामी तारीख के रोशन पहलुओं से रोशनास हों। अलामा वाकदी लिखते हैं, मुझे ये रवायत पहुंची है कि रूमी कौम हर रोज बाब जाबिया की तरफ निकलकर 3 मील तक हजरत अबू अबीदा रजी अल्लाह अन्हु के आने के इंतजार में जाती थी, हत्ता कि हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु जैसा कि ऊपर जिक्र हो चुका तशरीफ ले आए। हजरत रफा बिन मुस्लिम रजी अल्लाह अन्हु अपने दादा से रवायत करते हैं। वो फरमाते हैं, मैंने हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु को देखा। उनके सामने एक अफवाज थी जो टिड्डियों की तरह मुंतशिर होकर आ रही थी। हजरत खालिद ने जब ये मंजर देखा तो फौरन मसीलमा कजाब वाली जरा पहनी, अपने अमामा से कमर को मजबूती से बांधा और उसके पल्लों को लटकाया। फिर मुसलमानों को अपनी गजदार आवाज में पकारा और उनके सामने एक वलोला अंगेज खिताब फरमाया, या अय्युहन्नासु रहिमकुमुल्लाह, हादा यौमुन वला बादहु, व हादा जैशुल अदू, व क़द ज़हफ़ अलैना बिखैलिही व रिजलिही, फ़इन्न नस्र मक़रूनुन मअ सब्र, व कूनू मिम्मन बाअ नफ्सहु मिन अल्लाह। लोगों, अल्लाह तुम पर रहम करे। ये दिन ऐसा है जो आज के बाद कभी ना आएगा। ये दुश्मन का लश्कर हमारे करीब आन पहुंचा है, उनमें से कोई भी जिंदा बचकर ना जाए। अल्लाह के दीन की मदद करो ताकि अल्लाह तुम्हारी मदद करे। फतह नसरत सब्र के साथ जड़ी हुई है। अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानों और मालों का सूदा जन्नत के बदले में किया है। सुन लो, तुम्हारे भाई हजरत अबू अबीदा बिन जराह रजी अल्लाह अन्हु अपनी क़यादत में तुम्हारे पास आ रहे हैं और जल्द पहुंचने वाले हैं। ये सुनकर मुसलमानों में जोश और जज्बा की लहर दौड़ गई। लोग घोड़ों पर सवार होकर जमीनों पर दौड़ पड़े और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए जा खड़े हुए। रोमी फौज जो अचानक हमला करना चाहती थी, रुक गई। दोनों लश्कर आमने सामने हो गए। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी फौज की सफ बंदी की। मेमना पर हजरत राफे इब्न अमीरा, मिस्रा पर हजरत मसीब बिन महया अल-कवारी, दाएं बाजू पर हजरत शरील, बाएं बाजू पर हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर और साक पर हजरत सालिम बिन नौफल को तैनात किया, जबकि कल्ब की कमान खुद अपने हाथ में ली। जब असूल हर्ब के मुताबिक सफ बंदी मुकम्मल हो गई तो आपने हजरत ज़रार बिन अजूर को हुक्म दिया, ज़रार, अपने बाप और कौम की सुन्नत पर अमल करो, अल्लाह के दीन की मदद करो और देखो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पकार कर फरमाया, ज़रार, सबसे पहले तुम पेशकदमी करो। अपने हमले से दुश्मन के दिल में ऐसा राब डाल दो कि वो कांप उठें। अपनी बहादुरी के जोहर दिखाकर उनकी सफों को तितर बतर कर दो। हजरत ज़रार बिन अजूर रजी अल्लाह अन्हु मैदान जंग में निकले। रावी बयान करते हैं कि आपने मेला सा लिबास पहना हुआ था, सर पर एक पुराना फिटा हुआ अमामा बंधा था और आपकी घोड़ी भी एक लागर और पतली सी थी, लेकिन इसकी रफ्तार हुआ से बातें कर रही थी। जैसे ही आप मैदान में कूदे, ऐसा जोश और खरोश दिखाया कि दुश्मन की सफों में खलबली मच गई। आपने अपनी तलवार के वार से 4 बेहतरीन रोमी जंगजुओं को फना के घाट उतार दिया, फिर प्यादों की तरफ पलटे और 6 मजीद सूरमाओं को मौत के मना में धकेल दिया। रोमियों ने आप पर तेरों की बौछार और पत्थरों की बारिश शामिल शुरू कर दी, मगर आप साबित कदम रहे। जब आप अपने लश्कर में वापस लौटे तो हजरत खालिद और तमाम मुजाहिदीन ने आपकी बहादुरी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और आपकी दिल खोलकर तारीफ की। इसके बाद हजरत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु मैदान में उतरे।
आपने जरा पहनी और दुश्मन पर वार करने के लिए तैयार हुए। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए इब्न सदीक, अपने हमले से दुश्मनों के दिल दहला दो, उनकी सफों को चीर कर रख दो। अल्लाह तुम्हारी ताकत और हमत में इजाफा करे। हजरत अब्दुल रहमान ने अपने नेजे और तलवार के जोहर दिखाए और दुश्मन को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। फिर हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हा मैदान में उतरे। आपके अंदाज, बहादुरी और दलीरी ने रोमियों को हैरान कर दिया। कलोस, जो रोमियों का सपा सालार था, आपके चाल ढाल से जान गया कि यही इस्लामी लश्कर के अमीर हैं। वो घबराकर पीछे हटने लगा। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हा ने जब ये देखा तो फौरन फरमाया, क्या सपा सालार मैदान छोड़कर भाग रहा है? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। आपने अपनी बर्क रफ्तार घोड़ी पर सवार होकर इसकी जानिब बढ़ना शुरू किया। कलोस ने अपनी फौज को आपके रास्ते में डाल दिया और तेरों की बौछार शुरू कर दी, मगर हजरत खालिद ने इसकी कोई परवाह ना की। आपका घोड़ा बिजली की तरह दुश्मन की सफों पर हमला कर रहा था और आप तलवार के वार से दुश्मन को खून में नहला रहे थे। आप मुसलसल आगे बढ़ते गए और इस वक्त तक ना रखे जब तक दुश्मन की बेहतरीन फौज को खाक और खून उनमें ना नहला दिया। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने दुश्मन के सामने खड़े होकर ललकारा, हल मिन मुबारिज, है कोई मुकाबला करने वाला? मगर रोमी फौज में कोई भी आगे ना बढ़ा। आपने फिर बुलंद आवाज में कहा, दो दो होकर मेरे मुकाबले में आ जाओ, लेकिन फिर भी खामोशी छाई रही। आपने पुकारा, चार मिलकर आ जाओ, मगर दुश्मन की सफों में कोई हरकत ना हुई। आखिरकार आपने गुस्से से कहा, 10-10 होकर आ जाओ, क्या तुम सब डर गए हो? जब कोई सामने ना आया तो आपने फरमाया, शर्म आनी चाहिए तुम पर। मैं अकेला और तनतना खड़ा हूं, फिर भी तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। ये जान लो कि मेरे लश्कर का हर सिपाही मेरी तरह है। अलामा वाकदी लिखते हैं कि आपके ये कलमात सुनकर रोमियों में खलबली मच गई। कुछ ने बात समझी और कुछ ने नहीं, लेकिन उनके दिलों पर खौफ तारी हो चुका था। कुलूस और अजराइल की गुफ्तगू। अजराइल कुलूस बन हसना के पास आया और तंजिया अंदाज में बोला, बादशाह ने तुझे लश्कर का सपा सालार बनाया है या किसी और को? क्या तुम्हें अरबों से लड़ने के लिए नहीं भेजा गया? ये वक्त है अपनी आवाम की हिफाजत और शहर के दिफा का। मैदान में जा और अपनी जिम्मेदारी निभा। कुलूस ने गुस्से से जवाब दिया, ये बात तुमसे ज्यादा मुझ पर क्यों लाजिम है? शहर का पहला हाकिम तो तुम हो। तुम्हें तो इस बात का घमंड है कि शाह रूम के हुक्म के बगैर कोई तुम्हें हटा नहीं सकता, तो फिर अरबों के मुकाबले में क्यों नहीं उतरते? अजराइल ने कहा, हमारे दरमियान मुआहदा हुआ था कि एक दिन तुम लड़ोगे और एक दिन में। आज तुम्हारी बारी है, मैदान में जाकर अपनी बहादुरी के जोहर दिखाओ। कुलूस ने झंझलाकर जवाब दिया, मैं पहले ही कह चुका हूं कि शहर का दिफा तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम यहां मुझसे पहले आए हो। मैं कल लड़ूंगा। इख्तिलाफा वर्कराह अंदाजियान की बहस बढ़ती गई और दोनों में तो तू में होने लगी। आखिरकार लोगों ने बीच बचाव किया और कुरा डालने का फैसला हुआ। कुलूस सकरा अंदाजी पर मजबूरन रजामंद हो गया कि उनका से खौफ था अगर शाहर मकवान की जद्दली की खबर हो गई तो या तो वासे अपने अहदे से माजूल कर दिया जाएगा या कत्ल करा दिया जाएगा। कुरा अंदाजी हुई और कुरा कुलूस के नाम में निकला। अजराइल तंजिया लहजे में बोला, अब मैदान में जा और मुसलमानों के सपा सालार की तरह अपनी बहादुरी दिखा। कल जब मेरी बारी होगी तो सब देखेंगे कि हम में से ज्यादा बहादुर कौन है। कुलूस का चेहरा गुस्से और बेबसी से सरख हो गया, लेकिन वो जानता था कि इसे जाना ही होगा। तो ये था हमारा आज का मौजू। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय दें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।